नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। किसानों को बड़ी राहत, 31 मई तक जमा कर सकेंगे फसल ऋण की राशि। प्रदेश सरकार ने किसानों के फसल ऋण जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। किसान अब 31 मई तक ऋण जमा कर सकेंगे। पहले ऋण जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल थी। इससे लाखों किसानों को फायदा होगा। मध्य प्रदेश ने केवल उपार्जन से संबंधित कृषकों के लिए खरीद सीजन में वितरित किए गए अल्पकालीन फसल ऋण की देय तिथि बढ़ाकर 31 मई नियत की है। डीएवीवी में दिसंबर तक स्थापित होगा जैन अध्ययन केंद्र। अगले सत्र से शुरू होगा पाठ्यक्रम। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में इस साल दिसंबर तक जैन अध्ययन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। 3 दिन पहले विश्वविद्यालय में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों और कुलपति डॉक्टर रेणु जैन के बीच बातचीत हुई, जिसमें अगले शिक्षा सत्र से जैन समुदाय पर आधारित पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। 4 महीने में रिस्ट्रक्चर होगी एमपी कांग्रेस। सीनियर नेता वर्कर्स से मंथन कर चुनौतियों पर करेंगे चर्चा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के नेता कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बीजेपी ज्वाइन की। भगदड़ के बीच लोकसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी। एमपी में 4 महीनों तक कांग्रेस के संगठन को नए सिरे से खड़ा करने के लिए सभी बड़े नेता वर्कर्स के साथ मंथन करेंगे। सिंगरौली में 8 प्रोजेक्ट में 750 करोड़ का मुआवजा घोटाला। सरकारी परियोजनाओं और जमीन अधिग्रहण में नेता और अफसरों का गठजोड़ किस तरह गड़बड़ियां कर रहा है, इसका ताजा उदाहरण सिंगरौली में सामने आया। यहां कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री, राज्यसभा सदस्य, मेयर और पूर्व विधायकों ने बड़ी परियोजनाओं और कंपनीज के लिए जमीन अधिग्रहण का फायदा उठाने के लिए रातों रात औने-पौने दाम में करोड़ों की जमीन खरीदी। 25 मई से फिर बदलेगा मौसम। आज 12 जिलों में बारिश और बादल। मध्य प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले मौसम का मिजाज एकदम से बदल गया। कहीं बादल बारिश का असर देखने को मिल रहा है तो कहीं भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति। 15 से 20 जून तक मध्य प्रदेश में पहुंचने का अनुमान है। आज मंगलवार को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तरी मध्य प्रदेश में लू का असर देखने को मिलेगा। प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए ग्वालियर, भिंड, दतिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तुअर भाव में तेजी जारी, 100 रुपए तक बढ़े दाम। मूंग में आई गिरावट। मध्य प्रदेश के इंदौर मंडी में तुअर के भाव 100 रुपए बढ़ाकर बोले गए। वहीं प्रदेश के कई क्षेत्रों में मौसम खराब होने की वजह से मंडियों की आवक बेहद कमजोर रही, जिस वजह से इसमें गिरावट देखी गई। वहीं अन्य भाव समान रहे। डॉलर चने के दामों में करीब 100 रुपए की तेजी देखने को मिली। एमपी में टैक्स की मार, चुनाव के बाद आपकी जेब पर बढ़ेगा डबल बोझ। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। लोकसभा चुनाव के बाद आपकी जेब पर जबरदस्त भार पड़ने वाला है। सरकार प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स, कचरा प्रबंधन, सीवेज और पानी का शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रॉपर्टी टैक्स में वृद्धि कचरा प्रबंधन, सीवेज और पानी के शुल्क में होने वाली बढ़ोतरी से अलग होगी। सरकार कचरा प्रबंधन, सीवेज और पानी पर जितना खर्च करती है उसी अनुपात में इसका शुल्क बढ़ाएगी। प्रदेश के दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति का वित्त विभाग ने मांगा ब्यौरा। मुख्य सचिव लेगी समीक्षा बैठक। मध्य प्रदेश में बजट से पहले वित्त विभाग ने सभी विभागों से दूसरे राज्यों में मौजूद संपत्ति की जानकारी मांगी है। विभागों को 22 मई तक जानकारी शेयर करने को कहा गया। वित्त विभाग ने सभी विभागों को लिखे पत्र में कहा कि मुख्य सचिव दूसरे राज्यों में स्थित सरकार की संपत्ति को लेकर जल्द समीक्षा करेगी। वित्त विभाग ने विभागों से दूसरे राज्यों में उनकी चल और अचल संपत्ति, उनकी मौजूदा स्थिति को लेकर जल्द जानकारी भेजने को कहा। जयपुर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों का असर। फिरोजपुर रामेश्वरम एक्सप्रेस का बदला रूट। जयपुर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों के चलते रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन को रूट बदलकर चलाया जाएगा। इन ट्रेन में लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन से होकर गुजरने वाली फिरोजपुर रामेश्वरम ट्रेन भी शामिल है। मंडल से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ट्रेन उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के जयपुर स्टेशन पर किए जा रहे विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित ब्लॉक के कारण प्रभावित होंगी। बीजेपी विधायक के पोते ने इंदौर में किया सुसाइड। खिलचीपुर के विधायक के पोते ने इंदौर स्थित गांधीनगर में सोमवार देर शाम सुसाइड कर लिया। शव को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक विजय पुत्र बाबूलाल दांगी है। वो खिलचीपुर से भाजपा विधायक हजारीलाल दांगी का पोता था और इंदौर में निमस कॉलेज से एलएलबी फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। सुसाइड से पहले 2 पेज का नोट भी छोड़ा है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।